हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन वंस अगेन आवर यूट्यूब चैनल। आज हम इतिहास के एक महान वंश के बारे में पढ़ेंगे, चोल वंश। चोल वंश के बारे में आज हम इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे, चोल वंश के सारे राजाओं महाराजाओं के बारे में। चलिए वीडियो करते स्टार्ट। मैं लोकेंद्र करण। आज का हमारा टॉपिक रहेगा चोल वंश। चोल वंश, सबसे पहले इसके चोल वंश या चोल प्रशासक भी हम इसे कह सकते हैं। जो भी राजा महाराजा आए इसके अंतर्गत, तो चोल प्रशासक। तो चोल प्रशासक के अंदर हम पहले देखते हैं इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है। तो इसके जानकारी की तो सबसे पहले पाणिनि का अष्टाध्यायी, पाणिनि का अष्टाध्यायी, पाणिनि का अष्टाध्यायी से हमें क्या है, इसकी जानकारी मिलती है। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी से हमें क्या है, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। और कहाँ कहाँ से जानकारी मिलती है, तो महाभारत से भी हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है कि दक्षिण भारत में चोल राजाओं का क्या है, अधिकार रहा है। इनका शासकीय चिन्ह पूछ लेकर आपसे, इनका चिन्ह क्या था, तो इनका चिन्ह था बाघ। क्या था, इनका चिन्ह था बाघ। और इनकी राजधानी, अधिकतर राजधानी रहेगी उरवेयूर। इनकी राजधानी थी कौन सी, उरवेयूर। तो ये हो गया इसका शुरुआती परिचय। अब हम उठाते हैं राजाओं महाराजाओं के, चोल वंश के प्रथम राजा के बारे में जानते हैं। चोल वंश का पहला राजा उर्वप हर्रे इल्लन जेतचेनी, ये पूरा क्या है, एक नाम है। ये पहला शासक था, चोल वंश की स्थापना करने वाला पहला शासक उर्वप हर्रे इल्लन जेतचेनी। उर्वप हर्रे इल्लन जेतचेनी 2-3 बार बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा। ये तो कोई नाम ही नहीं है। अगर मैं आपको शाहजहां का नाम बताऊं, अबुल मुजफ्फर मोहम्मद शहाबुद्दीन कीरानी शानी आला हजरत मोहम्मद शाहजहां, तो ये सिर्फ शाहजहां का एक नाम था, इतना बड़ा। तो उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। और 2-3 बार बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका क्या है, संस्थापक हो जाएगा चोल वंश का। इसने क्या किया, इसने सबसे पहले इसने क्या अपनी राजधानी बनाई उरैयूर को। उरैयूर को क्या था, इसने अपनी राजधानी बनाई। उरैयूर क्या है, उरैयूर किसके लिए प्रसिद्ध, अगर आपसे पूछ ले, उरैयूर उस समय युद्ध में होने वाले प्रयुक्त रथों के लिए क्या था, प्रसिद्ध था। तो ये था एक उर्वप इल्लन जेतचेनी का बारे में, जिसका छोटा सा आपको बताने के संस्थापक था। और इसने युद्ध में होने वाले प्रयुक्त रथों को, उरैयूर को अपनी राजधानी बनाई। क्या बनाई, उरैयूर को अपनी राजधानी, उरैयूर को राजधानी बनाई। और क्या किसके लिए प्रसिद्ध था, तो ये रथों के युद्ध में प्रयुक्त होने वाले युद्ध जो रथ होते थे उसके लिए उरैयूर प्रसिद्ध था। अब बात करते हैं हम इसके आगे के शासक, कौन सा, करिकाल। अब नाम से इसके पता चल रहा है हमें क्या, करिकाल, यानी एक काल बनेगा। किस इसका काल बनता था हम वो देखते हैं। सबसे पहले एक काल बनेगा वन्नी नामक स्थान पर, वन्नी नामक स्थान पर वेलरी प्लस 11 राजाओं की संयुक्त सेना को क्या करेगा, ये पराजित करेगा। संयुक्त सेना को इसने क्या किया, पराजित किया और प्रसिद्धि हासिल की चोल वंश के अंतर्गत। और इसने क्या किया, और इसने वह प्रंदलई, ये भी एक क्या स्थान है, वह प्रंदलई नामक स्थान पर इसने क्या किया, 9 छोटे बड़े राजाओं को पराजित किया और प्रसिद्धि हासिल की चोल वंश के अंतर्गत। अब इन सबको ये पराजित कर रहा है, यानी इसके खुद के पास एक बड़ी सेना होगी। तो इसके खुद के पास कौन सी, 9 सेना थी, ये भी आप लिख सकते हैं। तो ये भी इसकी क्या हो जाएगी, करिकाल की एक 9 सेना स्वयं की थी। इसने कुछ नहीं, अब एक नगर की स्थापना बचाई एंड में, जिसे हम क्या है, कावेरी पत्तनम। इसने एक नगर बसाया, नगर कौन सा, कावेरी पत्तनम, या हम कावेरी पट्टनम भी इसे कहते हैं, कावेरी पट्टनम। इसने क्या किया था, नगर को बसाया था। और इसकी राजधानी रहेगी कौन सी, उरैयूर। इसकी भी राजधानी थी उरैयूर। तो ये था करिकाल। अब बात करते हैं हम इसके आगे के शासकों के बारे में।
तो इसी के आगे बता देता हूँ मैं, इसके आगे आएगा कौन? विजयालय। इधर लिखते हैं हम, तीसरा हमारा शासक आया कौन? विजयालय। विजयालय क्या है? उर्व भरे करिकाल, काल बना, काल बना यानी सबको पराजित किया, तो इसकी क्या हुई? विजय हुई। तो विजय काल से हम याद रख सकते हैं। कहते हैं कि 6ठी से 9वीं शताब्दी तक चोल वंश का क्या है? प्रसिद्धि यानी जो ऊपर उठ रहा था, चोल वंश का उत्थान हो रहा था, वह धीरे धीरे हो रहा था, लेकिन एंड में जाते जाते अगर इसकी प्रसिद्धि उत्कृष्ट स्थिति पर किसी ने पहुंचाया है तो करिकाल और विजयपाल ने पहुंचाया है। तो ये संस्थापक था कौन? उर्व भर्रे इल्लंजीत चेनी। लेकिन वास्तविक संस्थापक आपको पूछ ले तो विजयालय था कौन? वास्तविक संस्थापक भी इसे कह सकते हैं, या द्वितीय संस्थापक। वास्तविक संस्थापक या द्वितीय संस्थापक, द्वितीय संस्थापक की हम इसे कह सकते हैं। इसने क्या किया? इसकी विजय हुई तो अपना राज्याभिषेक कराने के लिए क्या कराएगा? पंडितों को बुलाएगा। तो इसने किसको बुलाया? पंडितों को, यानी पांड्यों के शासक को पराजित किया और पांड्यों की राजधानी थी जो पांड्यों के समय क्या थी? एक तंजौर पर अधिकार कर लिया। और इस विजयालय ने अपनी राजधानी किसको? उर्वयूर के स्थान पर तंजौर को अपनी राजधानी बना लिया। तो ये हमारे 3 शासक इधर हो चुके हैं। अगर आपको विजयालय का शासनकाल पूछ ले तो विजयालय का शासनकाल आएगा कहाँ से? 850 से 71 ईस्वी के मध्य क्या था? विजयालय का शासनकाल था। 3 शासक हमने कर दिए चोल वंश के अंतर्गत। सबसे पहला उर्व भर्रे इल्लंजीत चेनी को किया, जिसने उरेयूर को अपनी राजधानी बनाया, जो युद्ध में प्रयुक्त होने वाले रथों के लिए प्रसिद्ध था। बस इतना ही आपको लिखना है। फिर करिकाल आया, यानी सबका काल बना, जिसने वेलरी नामक स्थान पर वेलरी प्लस 11 राजाओं की सिंह सेना को पराजित किया। वही प्रंदलई नामक स्थान पर 9 राजाओं को इसने 9 छोटे बड़े राजाओं को इसने पराजित किया और कावेरी पट्टनम की इसने स्थापना की। फिर इसका द्वितीय संस्थापक हमने पढ़ा विजयालय, जिसका शासनकाल था 850 से 871 ईस्वी के मध्य। और इसने क्या किया? इसने अपनी राजधानी बनाई, किसको? तंजौर को बनाई, पांड्यों को छीन कर। तो ये 3 शासक हमने कर दिए। इसके बाद करते हैं आगे की बात। अब बात करते हैं हम इसके आगे की। अगला शासक कौन आएगा हमारे? अगला शासक तो अब आपको कैसे याद रखना है? 14 शासक आएगा आदित्य प्रथम। आदित्य फर्स्ट या आदित्य प्रथम हम इसे कह सकते हैं। सबसे पहला कौन है? उर्व भर्रे। दूसरा करिकाल, काल बना, यानी उसकी विजय हुई। तो तीसरा शासक कौन आएगा? विजयालय। विजय तो हुई लेकिन आधी विजय हुई थी उसकी, तो आदि से आदित्य प्रथम आपको याद आएगा। इसने क्या किया? इसने कुछ नहीं, पल्लव, इसका शासनकाल देख लीजिए 871 से 907। विजयालय का कितना था? 850 से 871, 71 से 60 तक क्या रहेगा? इसका शासनकाल रहेगा। इसने क्या किया? पल्लव नरेश को पराजित कर, पल्लव एक जगह है, पल्लव के राजा जिसको कोई नहीं हरा सकता था, उसको इसने क्या किया था? पराजित किया था। पराजित किया और आदित्य प्रथम ने क्या की? प्रसिद्धि हासिल की चोल वंश के अंतर्गत। पल्लव नरेश को पराजित किया और इसने क्या किया? पांडवों को भी पराजित किया। तो इसके बारे में रहेगा इतना ही। फिर इसके आगे वाला शासक आता है कौन? परांतक। परांतक, प से 5वां, प से परांतक और प से ही 5वां शासक बनेगा। इसकी अगर टाइम पूछ ले आपसे तो 907 से हो जाएगा कितना? प से 5वां है, प से ही 5 को गुना कर दो। 907 को अगर 5 से गुना करें, सॉरी 7 को हम 5 से गुना कर दे तो कितना आता है? 35। तो 35 इसी तक क्या रहेगा? इसका शासनकाल रहेगा। प से परांतक, प से ही 5वां शासक और 7 को 5 से गुना कर दो तो कितना आ जाएगा? 7 बजे 35, तो 935 से क्या रहेगा? इसका शासनकाल रहेगा। इसने क्या किया? पर से परांतक, प से ही पांडे, वापस पंडितों को ले आओ, पांडे हो। पांडे को इसने पराजित किया और उनकी एक जगह थी कौन सी? मधुरे। मधुरे को अपने अधिकार में ले लिया और इसने क्या किया? मधुरे को अपने अधिकार में लिया और इसने एक उपाधि धारण की, मधुरे कौन की उपाधि। फिर इसकी बात कर ले,
तो इसने एक मधुरे कौन की मधुरे कौन की क्या करेगा, ये उपाधि धारण करेगा। मधुरे कौन की उपाधि धारण करता है कौन, परांतक प्रथम। अब इसके बाद हम आगे का शासक कर ले तो इसके बाद आएगा राजाराज, और 3 प्रमुख शासक इसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रमुख रूप से। तो चलिए अब देखते हैं हम वो वाले 3 शासक, राजेंद्र, और तीसरा हमारा शासक रहेगा राजाधिराज, जिनके बारे में हमें पढ़ना है। चलिए ये हो गया परांतक। अब बात करते हैं हम इसके आगे के शासक। तो इसका आगे का शासक आ जाएगा, यही कर देते हम, कौन सा, राज। इसका शासनकाल, इसके बीच में भी कहते हैं छोटे बड़े बहुत से शासक आए, लेकिन बाद में वापस एक सही आया तो कौन है, राज, जिसका अगर आपसे पूछ ले तो 985 ईस्वी से 1014 तक शासन चलेगा किसका, राज का। राज प्रथम कह सकते हैं हम इसे, राज। अब बात कर ले इसके नाम से कैसे से आप याद रखते, तो इसकी उपाधि हो जाएगी एक राज की, राज की क्या हो जाएगी, राज इसकी एक उपाधि हो जाएगी। और इसके बारे में हम बात कर ले राज, तो इसने एक तंजौर में क्या किया था, राजेश्वर का मंदिर बनवाया था। राजेश्वर का मंदिर बनवाया था किसने, राज प्रथम ने। चोल वंश का शासक था। तंजौर कहाँ है, तंजौर पूछ ले आपसे तो तमिलनाडु के अंदर है तंजौर। और अब इसका देख लेते हैं हम साम्राज्य। तो इसका साम्राज्य था कहाँ, उत्तरी कलिंग पूछ ले आपको कहाँ है, तो कलिंग का युद्ध हुआ था, कलिंग उड़ीसा के अंतर्गत है। कलिंग का युद्ध हुआ था 861 ईसा पूर्व में। अशोक और कलिंग के राजा कौन थे, आप बताइएगा। कलिंग का राजा नंदराज, जो उसके शासक अशोक और नंदराज के बीच कलिंग का युद्ध होता है, तो ये वही कलिंग है, उत्तरी कलिंग। और इसका साम्राज्य कहाँ था, उत्तरी श्रीलंका और मालदीव तक इसका क्या था, पूरा शासन था। और पूछ ले तो उत्तरी ये पश्चिमी गंगे तक इसका साम्राज्य क्या था, इसका साम्राज्य विस्तारित था। इसने अब इसके लिए क्या किया था, इसने ना एक उपाधि अपनाई थी। कौन सी उपाधि, नहीं इसके बारे में इतना ही है, सॉरी। इसके ने श्रीलंका के महेंद्र पंचम को, श्रीलंका का कब, महेंद्र पंचम को इसने क्या किया था, महेंद्र पंचम को इसने पराजित किया था और उसकी राजधानी अनुराधापुरम को पूरी तरह नष्ट कर दिया। अनुराधापुरम को पूरी तरह नष्ट करने वाला कौन था, राज प्रथम था। अब बात करते हैं इसके बाद इसके पुत्र राजेंद्र के बारे में। अब इसका पुत्र आता है कौन, राजेंद्र। अगला शासक आएगा हमारा राजेंद्र प्रथम। इसका शासनकाल पूछ ले आपसे तो 14 से 44, 1014 से क्या हो जाएगा 44 ईस्वी तक इसका क्या हो जाएगा, शासनकाल हो जाएगा। इसने भी अपने पिता की तरह भांति ही क्या किया, साम्राज्य विस्तार किया। इसने साम्राज्य विस्तार में अगर आपका पूछ ले तो सारे के सारे आपको लिख देने हैं, जो यहाँ पे आपने लिखे थे, जो सारे के सारे। जैसे श्रीलंका पर इसने पूर्णतः अधिकार कर लिया था। इसके पिता ने क्या किया था, इसके पिता ने सिर्फ अनुराधापुरम को, पूरी इसकी राजधानी श्रीलंका की राजधानी अनुराधापुरम को क्या था, नष्ट किया था। लेकिन इसने श्रीलंका पर पूर्णतः अधिकार कर लिया। किसको पराजित किया, महेंद्र पंचम को क्या किया, पराजित किया और श्रीलंका को पूर्णतः इसने अधिकार कर लिया। इसने राजेंद्र ने एक नगर बसाया था, कौन सा नगर नहीं बसाया, इसने एक और पूछ लिया आपको, कलिंग पर भी इसने अपना अधिकार कर लिया था, कलिंग पर अधिकार किया। और इसने क्या किया था, उत्तर पश्चिमी पर जीत अभियान के लिए गंगा अभियान चलाया, यानी गंगा के अभियान चलाया। और इसमें ये क्या हुआ था, इस अभियान में ये विजयी रहा था, इसको सफलता मिली थी। आप ये लिख सकते हैं, इस अभियान में इसको क्या मिली, सफलता मिली थी।
गंगा अभियान में चलाया जिसको एक सफलता मिली, इसलिए इसने क्या किया था, एक नगर की स्थापना की थी, गंगे कोंडपुरम। गंगेकोंडपुरम की इसने क्या की थी, सॉरी गंगेकोंडचोलपुरम की इसने नगर की स्थापना की थी, गंगेकोंडचोलपुरम इसने एक नगर की स्थापना की। इसने उपाधि कौन सी अपनाई, तो इसकी उपाधि हो जाएगी गंगेकोंड। इसकी प्रमुख उपाधि थी कौन, गंगेकोंडचोल, ये थी इसकी क्या उपाधि थी। और नगर की बात कर ले तो इसने गंगेकोंडचोलपुरम नगर की स्थापना की थी। अब इसके बाद आता है इसी का पुत्र कौन, राजाधिराज। अब हम पढ़ते हैं राजाधिराज के बारे में, आराम से करना है। सबसे पहला शासक कौन था, उर्वपर्वे। दूसरा कलिकाल यानी काल बना यानी उसकी विजय हुई। तो तीसरा शासक है हमारा विजयालय ने बाद विजय तो हुई लेकिन आदि विजय हुई, तो आदित्य प्रथम। फिर प से पांचवा प से परांतक, फिर राजराज, फिर राजेंद्र और राजाधिराज, ये तीन आपको कंटिन्यू याद रखना है। इसी का पुत्र आएगा कौन, अब राजाधिराज। इसका शासनकाल पूछ ले आपसे तो वही 44 से 52 तक इसी तरह क्या चला, इसका शासनकाल चला था। अब राजाधिराज के बारे में बात कर ले। इसने क्या किया था, चालुक्य जो चालू राजा था उससे क्या किया, पंगा ले लिया। तो चालुक्य के नरेश कौन, सोमेश्वर को क्या किया था, इसने पराजित कर दिया था। पहले इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, चालुक्य नरेश सोमेश्वर और राजाधिराज के मध्य में। इन दोनों के मध्य जब युद्ध हुआ तो इसमें क्या है, ये पराजित हुआ और इसने राजाधिराज ने सोमेश्वर की राजधानी कल्याणी पर अपना क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। लेकिन कुछ ही समय बाद जब इसने वापस 1052 में पुनः किसने सोमेश्वर ने राजाधिराज पर हमला किया, तो दोनों के मध्य युद्ध होता है, कौन सा, कोप्पम का युद्ध, जो आपने सुना होगा, कोप्पम का युद्ध। यही चोल वंश के राजाओं के मध्य में लड़ा गया था। कोप्पम का युद्ध सोमेश्वर और राजाधिराज के मध्य में लड़ा गया। इन दोनों के मध्य इसने वापस इसको पराजित किया। कोप्पम के युद्ध में क्या हो जाती है, राजाधिराज की मृत्यु हो जाती है और ये वापस अपने राज्य पर क्या है, चालुक्य नरेश अपने राज्य पर वापस अधिकार कर लेता है। फिर इसके बीच में अंत में राजेंद्र द्वितीय भी बाद में शासक आता है, इसी का पुत्र, जो कोप्पम के युद्ध में क्या अपना राज्याभिषेक करा देता है। लेकिन तब तक क्या है, सोमेश्वर अपने पूरे साम्राज्य पर वापस अधिकार कर लेता है। फिर एंड में शासक आता है कौन, अंतिम शासक आपसे पूछ ले तो राजेंद्र तृतीय। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था, राजेंद्र तृतीय। ये चोल वंश का अंतिम शासक था। कहानी हमने कहां से स्टार्ट की थी, विजय हुई थी, विजयालय से विजय हुई थी। राज्याभिषेक के लिए किसको बुलाया था, पांडे। तो पांड्यों की राजधानी उसने क्या की थी, विजयालय ने छीन ली थी। तो वापस पांड्यों ने क्या किया था, पांड्यों ने चोल साम्राज्य को पूर्णतः नष्ट कर दिया। चोल राज्य पर धीरे धीरे क्या कर दिया, अपना अधिकार कर दिया। किस पर, चोल साम्राज्य पर। किसने किया, पांड्यों ने किया। तो इस तरह इस चोल शासक का संपूर्णतः अंत हो जाता है। तो ये था एक छोटा सा वंश जिसको आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।